हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे और कि आपको सारा वीडियोस मेरा अच्छा लग रहा होगा जो सीरीज़ वाइज मैं वीडियो डाल रही हूँ। तो अगर ऐसे और वीडियो देखना होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। तो आज का क्वेश्चन क्या है? VI graphs for a parallel and series combination of a two metallic resistors are shown in figure. Which graph represent parallel combination and justify your answer? ये एक ग्राफ दिया हुआ है। ये मैक्सिमम टाइम हमारे बोर्ड्स में पूछा जाता है 2 मार्क्स में कि ये एक ग्राफ है, रिपीटेड टाइप का क्वेश्चन है कि ये VI ग्राफ है जिसमें A और B दो वायर दो है। इसमें से ये पता करना है कि कौन सा पैरेलल में है, कौन सा सीरीज में है। तो ग्राफ देखिए क्या समझ में आया, कैसे पता करेंगे कि पैरेलल में कौन सा है, सीरीज में कौन सा है। तो बेसिकली हमको ये पता होना चाहिए कि अगर तो कोई चीज़ पैरेलल में जब हम कोई रजिस्टर को ऐड करते हैं तो क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज तो आती है। अगर वही चीज़ हम सीरीज में ऐड करते हैं तो रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आती है उसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम यहाँ पे दो रजिस्टर है, ये दोनों क्या है, आर है, ये आर है, ये ए है, बी है, नेक्स्ट है ये आर है, ये आर है, ये ए, ये बी। इसकी एग्जांपल लेते हैं। तो दो अगर सीरीज में है तो रिजल्टेंट क्या होगा, आर इक्वलेंट क्या होगा, 2R, 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया। लेकिन अगर यही आर है, आर इक्वलेंट इसका निकालेंगे तो क्या होगा, 1/R इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R, मतलब R इक्वलेंट इज इक्वल टू R/2। यहाँ क्या वो वैल्यू डिक्रीज हो गई, यहाँ क्या वो वैल्यू इंक्रीज हो गई। ठीक है, सीरीज और पैरेलल में ऐसे करते हैं। नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाता है तो V इज इक्वल टू हो जाता है IR। यही फॉर्मूला आता है ओम्स लॉ का। मतलब ये कि अगर जैसे यहाँ पे कोई ग्राफ है, V और I ग्राफ है, तो ये क्या डिनोट कर रहा है, ये इसका स्लोप है। ये क्या स्लोप है कि A का स्लोप, B का स्लोप है। अगर हम A का स्लोप निकालें तो वो क्या है, ये A का स्लोप है। मीन्स यहाँ से हमको ये पता चलता है R इज इक्वल टू V/I। मतलब जिसका स्लोप एक्स्ट्रा, मतलब जिसकी करंट अधिक हो वोल्टेज कम हो, जिसका करंट कम हो वोल्टेज अधिक हो, वो क्या होगा, सीरीज में ऐड होगा क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। और अगर जिसका करंट ज़्यादा हो वोल्टेज कम हो तो वो क्या होगा, पैरेलल में हो जाएगा। तो हमारा पूछा किसके लिए, यहाँ क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन पूछा है पैरेलल के लिए। ठीक, तो इसमें देखिए करंट किसका है, इसका करंट ज़्यादा है और वोल्टेज की मैग्नीट्यूड क्या है, दैट्स वाई इसका स्लोप क्या है। अगर एक का स्लोप देखें, एक का स्लोप की वैल्यू क्या है, V/I अगर निकाले तो इसका क्या वो कम हो गया। तो जिसका स्लोप की वैल्यू कम आएगी वो क्या होगा, पैरेलल में कनेक्टेड होगा, और जिसका स्लोप अधिक आएगा वो क्या होगा, सीरीज में कनेक्टेड होगा। ये किसके लिए हम पढ़ रहे हैं, मतलब ये स्लोप किसके निकाल रहे हैं। यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस के लिए लिया हो, VI ग्राफ दिया हो रेजिस्टेंस के लिए, तो जिसका स्लोप अधिक होगा, फॉर ग्रेटर स्लोप series combination, it is in parallel combination। then तो इसमें पूछा किसके लिए है, पैरेलल के लिए। तो पैरेलल के लिए पूछा है तो पैरेलल कौन सा है, A। then A represent parallel combination and B represent series combination। ये है आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन जिसमें हम स्लोप या ग्राफ देख के जान सकेंगे कि पैरेलल में कनेक्टेड है कि सीरीज में कनेक्टेड है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में आ रहे हैं तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कैसे। बस ऐसा नहीं कि हम ए आपका पैरेलल में या फिर बी सीरीज में है, जब तक एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो फुल मार्क्स हमको नहीं मिलेगा। तो इसलिए अच्छे से लिखने का तरीका पता होना चाहिए। अभी भी टाइम ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गया, टाइम है, हमको देखने के लिए टाइम है। थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा वीडियो देखते रहेंगे तो अगर पूरा भी प्रिपरेशन है, लिखने का प्रैक्टिस हो जाए तो फुल मार्क्स आ सकते हैं। थैंक यू। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो ऐसे, और वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।
बाय बाय।